नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली और दिसंबर में विशेष ग्रुप टूर। आइए अनुभव कीजिए अयोध्या, बनारस, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, श्री शिखर जी के साथ पंच तीर्थ यात्रा, इसके अलावा केरल की हरियाली, नॉर्थ ईस्ट की अद्भुत वादियां और इंटरनेशनल टूर में न्यूजीलैंड, वियतनाम और दुबई का शानदार अनुभव। हर यात्रा में शुद्ध शाकाहारी जैन भोजन। आज ही अपनी सीट बुक करें। मिलेगा द्रव्य हो तुम, वो भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य, कभी कल्याण नहीं होना। अरे 5 विरोधी हो जाए तो हो जाने दो, हमारी कुछ नई पहचान होना चाहिए, जो मैं अलग हूं, मेरी कुछ पहचान है। और तुम्हारी पहचान विरोधी बनाए बिना होगी नहीं महानुभाव। दुनिया में यदि तुम्हें अपनी पहचान बनाना है तो विरोधी तैयार करो। जितने विरोधी होंगे तुम उतने ही ज्यादा चमकोगे। 5 द्रव्य विरोधी बना लिए। महावीर स्वामी जी का भगवान 5 विरोधी हो गए, बोले बस अब मजा आएगा, अब तेरी चमक आएगी, अब तू दुनिया में चमकेगा, अब तेरा असाधारण लक्षण होगा। और जब लक्षण खोजा जाएगा 6 द्रव्यों में, तो तेरे में ज्ञान दर्शन पाया जाएगा, और इनमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाएगा। तू चैतन्य नाम से जाना जाएगा, ये जड़ नाम से जाने जाएंगे। तेरी कीमत बढ़ जाएगी, उन विरोधियों से तेरी कीमत बढ़ेगी, तेरी कीमत बढ़ेगी। तेरे पास असाधारण शक्ति, ज्ञान, दर्शन, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे ये तेरे, क्योंकि इनके पास ज्ञेय तत्व है, ज्ञायक बना नहीं। ये तेरी सीमाएं नहीं नाप पाएंगे, ये तेरे को कभी भी मुट्ठी में नहीं बांध पाएंगे, ये कभी भी तेरे को काबू में नहीं ले पाएंगे। विरोधी होने दो। तुम तो ये देखो कि विरोधी बस 2 शक्ति हैं महानुभाव। एक आशीर्वाद तुम्हें देना चाहता हूं कि मैं एक मंत्र दे रहा हूं जिसमें तुम्हारे कोई विरोधी नहीं होंगे, कोई विरोधी नहीं होगा, लेकिन बस तुम्हारा विकास नहीं होगा, क्योंकि सबसे मैचिंग करके चलो, विकास नहीं होगा। तुम जहां हो वहीं रहोगे, दुनिया जहां है वहीं रहोगी, कुछ भी विकास नहीं होगा। बस एक मंत्र है अपने यहां, जो सबसे मिला के चलो, जो जैसा सब में है वैसे उससे अपने आगे कुछ भी मत सोचो, कुछ भी नहीं करा, लेकिन विकास नहीं होगा। दूसरा आशीर्वाद है कि विरोधी तो तैयार होंगे, लेकिन विरोधी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इन 2 में से कौन सा आशीर्वाद चाहिए? एक तो विरोधी ऐसा आशीर्वाद दे रहा हूं जिसमें कोई विरोधी नहीं होगा, कोई विरोधी, दुनिया का कोई पुद्गल भी नहीं, जीव भी नहीं, धर्म अधर्म आकार, कोई विरोधी नहीं। हम तुम्हें ऐसा नेचर बता देंगे, कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा नहीं होगा, सब तुम्हें अपने ही मानेंगे, लेकिन तुम्हारा विकास नहीं होगा। और दूसरी तत्व जो जनवाणी कहती है, विकास करना है। बोलो, विकास करना है कि जहां हो वहीं रहना है? बोलते नहीं हो। गौसलपुर की पहाड़ी जहां है वहीं रखना है कि कुछ विकास करना है? हाँ, ठीक है। हम बेटा ऐसा सैंपल रखेंगे कि तुम्हें मेरा हाँ कहना ही पड़ेगा। और यदि तुम्हें मैचिंग करना है, विरोध नहीं चाहते हो, तो दुनिया जैसी है वैसी ही रहने दो, जमीन जैसी है वैसी रहने दो, जिंदगी जैसी है वैसी चलने दो। ज्यादा विकास के चक्कर में मत पड़ो। हम किसी से बुराई मोल नहीं लेंगे, हम सबसे मिलके चलेंगे, सबसे मिलके चलेंगे, मैचिंग करेंगे जिससे किसी को बुरा नहीं लगे। ठीक है, विकास नहीं होगा। तो बोलो, सबसे मैचिंग करना ठीक है कि विकास करना ठीक है? विकास करोगे विरोधी होंगे। विकास करते ही तुम्हारा जैसे ही विकास हुआ नहीं और जलने वाले आग लगी नहीं। तुम जैसे ही बढ़ोगे, जलने वाले तो नियम से जलेंगे। तुम स्कूल में पास हो गए तो फेल वाला जलेगा।
तुम्हारा मकान बड़ा बन गया तो पड़ोसी जलेगा। तुम अच्छी रोटी खाओगे वो देखकर, और यदि तुम सबके समान ही सब सड़क पे रहते हैं, तुम भी फुटपाथ पे रहते तो किसी को जलन होती क्या? सब बराबर फुटपाथ। वे रूखी खा रहे, तुम भी रूखी खाते। वे भी भीख मांग रहे, तुम भी भीख मांगते। जो सबसे छोटा व्यक्ति है, विरोधी है, उससे मैचिंग करो तुम। सबसे गरीब दुखी, जिससे उसको कभी ईर्ष्या नहीं हो। ईर्ष्या करने वालों को तो हम मिटा नहीं पाएंगे। बस तुमसे कह सकते हैं, तुम ऐसा काम मत करना जिससे दूसरों को ईर्ष्या हो। ये पॉइंट तुम्हें दे रहा हूं। तुम ऐसा कोई काम मत करना आज से जिससे दूसरों को ईर्ष्या ना हो। महाराज जी ऐसा करो ना, वो ईर्ष्या वालों को समझाओ, वो ईर्ष्या नहीं करे। नहीं, वो तो करेंगे, उनको खूब समझा लिया। अब तुम समझो कि तुम ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे दूसरों को ईर्ष्या ना हो। यदि ये सूत्र लेके तुम चलोगे तो कभी विकास कर पाओगे। स्कूल में पास मत होना। बेटा से कह, बेटा जो फेल वाला बच्चा है ना, तू पास हो जाएगा तो उसको ईर्ष्या हो जाएगी। तो बेटा कहता, पापा इसलिए तो मैं पढ़ता नहीं हूं। क्योंकि मैंने पढ़ा और मैं पास हुआ, और फेल होने वाले को ईर्ष्या। अब उस ईर्ष्या के डर से कि उसको ईर्ष्या ना हो जाए तो हमने पढ़ाई बंद कर दी। समझदारी, समझदारी किसमें है? 100 बार दुनिया जले तो जले, मुझे तो पास। ये विकासवाद का सूत्र है। और वो विरोधी बन गया, दुश्मन बन गया। वो तू पास हुआ है, मैं तुझे फेल करके रहूंगा, बद्दुआएं दे रहा है। देने दो महान को। दुनिया जलेगी, दुनिया विरोध करेगी, दुनिया ईर्ष्या में जाएगी, तो अपनी पढ़ाई कभी छोड़ मत देना। क्योंकि दुनिया जले तो जले, अपने विकास को नहीं छोड़ना। तुम्हारा मकान बनाओगे तो गरीब झोपड़ी वाले जलेंगे, बद्दुआ देंगे। इसलिए तुम भी जाके फुटपाथ पे रहो, उन्हीं की बाजू में चद्दर बिछाओ, कोई नहीं जलेगा। अरे 100 बार जले तो जले, मैं तो अपना मकान बना के रहूंगा।